नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। मैं रिक्की मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल कुंडली विचार में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बारे में। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे होते हैं मिथुन लग्न के जातक? दिखने, अगर लगन की बात हो रही है, शरीर की बात मैं पहले कर लेता हूँ, तो दिखने में कैसे होते हैं? बहुत ही सुंदर, आकर्षक, है ना, लंबे होते हैं। अ, मतलब अगर मैं बात करूँ कालपुरुष में, अगर मैं बात करूँ ग्रहों की श्रृंखला में, तो बुध रूल करता है इनको, है ना। तो बुध को कुंडली में राजकुमार का संज्ञा दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि राजकुमार कैसा होगा, सुंदर राजकुमार। हम बोलते हैं ना, कहानियों में पढ़ते थे कि सुंदर, एक सुंदर राजकुमार था, ये था। अब तो ये प्लैनेट्स है, तो प्लैनेट्स ने तो सबको डिवाइड जो किया है, सबका जो डेजिग्नेशन वो उनके अनुरूप किया है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, देखने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लंबे लंबे हाथ पैर इनके होते हैं और काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं। अब मैं मिथुन राशि की बात करूं, मन से कैसे होते हैं, तो इनकी वाणी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, एक अच्छे लीडर होते हैं, ये अच्छे पोएट हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं। बड़े बड़े बुक्स जो लिखने वाले जो राइटर, अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मिथुन राशि के जातक ही होते हैं। एक इनका अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं, तो ये कंफ्यूज्ड माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या करें, अभी ये क्या करें, कल क्या कर रहे हैं, ये इनको नहीं बता सकते आप इनको। इनका जो माइंड है ना, वो आप समझ लीजिए कि एकदम फुल स्पीड में दौड़ता है, क्योंकि इनकी कल्पना, इनकी एक दुनिया होती है, कल्पना में जीते हैं ये लोग। कल्पना की दुनिया में ये अच्छे राइटर, एक राइटर अच्छा क्या कब हो सकता है, जब एक कल्पना की दुनिया में वो जिएगा, है ना। अच्छा एक संगीतज्ञ हो सकता है, अगर मिथुन राशि का जातक है तो, मिथुन लग्न का जातक है तो बहुत अच्छा एक म्यूजिशियन हो सकता है, क्योंकि वो भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। अच्छे रिसर्चर होते हैं ये। अगर मैं करियर की बात करूं, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, है ना, एक अच्छा सीए, अकाउंटेंट, सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये इनका प्रोफेशन हो सकता है। इनके लिए प्रोफेशन में जर्नलिज्म, है ना, एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये, एक अच्छे गाइड हो सकते हैं ये, किसी के मेंटर हो सकते हैं ये, है ना, एक अच्छे लीडर हो सकते हैं ये मिथुन राशि के जातक। अब हम बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि का जो मालिक है, यानी कि बुध, इनके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। चलिए, मैं इससे पहले एक छोटी सी बात और रह गई है, वो भी मैं बता देना चाहता हूं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक का स्वभाव और क्या होता है। एक एड ऑन मैं कर देता हूं कि ये 7 से 12 साल का बच्चा होता है, ठीक है ना। तो उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। साथ ही साथ एक ड्रॉबैक्स इनके अंदर होता है, ये ओवर थिंकर होते हैं। अगर आपने समझ लीजिए कि मिथुन लग्न का जातक है, आपने कोई बात बोल दिया इनको, मजाक में ही कोई बात बोल दिया, शायद इनके दिल को चुभ गया, तो ये पूरा डीप एनालिसिस कर लेंगे कि यार इसने ऐसा बात बोला, क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। मतलब इसके इतने जड़ तक चले जाएंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं था, सामने वाले ने उस इंटेंशन से बोला भी नहीं था, बट ये अपने परिकल्पना की दुनिया में इतना ज़्यादा डीप लेके चले जाएंगे कि क्या ही बोलूँ मैं। अगर चंद्रमा वीक है, तब तो समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन में भी इनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वैसे तो एनर्जी की कोई कमी नहीं रहती है ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि बुध के जो मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। तो इन किसी बुध, मतलब मिथुन लग्न के कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र और राहु, ये समझ लीजिए इनके मित्र हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट मेरा मानना नहीं है। मैंने कभी भी, मतलब जितना भी मैंने कुंडली देखा अभी तक, जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी है, तो बहुत अच्छा सूर्य को तो मैंने नहीं माना है। सम कह सकते हैं, न्यूट्रल रोल अदा करते हैं सूर्य इस कुंडली में। चंद्रमा को भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सम मानते हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये अति शत्रु होते हैं। चंद्रमा, मंगल अति शत्रु होते हैं, गुरु अति शत्रु होते हैं। तो ये इन चीज़ों पे आपको, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु, है ना, ये अगर खराब है, सूर्य अगर खराब है, तो आपको केतु भी इसमें शत्रु ग्रह ही होते हैं, तो आपको इन पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मिथुन लग्न है, तो आपको बीमारी बीमारी कौन सी हो सकती है। शारीरिक बीमारी की अगर मैं बात करूं, तो आपको फेफड़े से संबंधित बीमारी हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दमा की बीमारी हो सकती है, आपको घुटनों में, जोड़ों में मतलब दर्द रह सकता है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बुध अगर कुंडली में खराब है, तो आपके वाणी में विकार आ सकता है, आप हकला सकते हैं,
है ना। अगर मंगल ज़्यादा खराब है तो आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुध को सही करने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मिथुन राशि के जातक के लिए, पर्टिकुलर राशि की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मिथुन राशि है और चंद्रमा खराब है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो आप डिप्रेशन से बचें, चंद्रमा को सही रखें, डिप्रेशन से बचें, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, है ना। और मिथुन राशि बहुत ज़्यादा कल्पना की दुनिया में जीते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। और अगर चंद्रमा अगर खराब है तो मेंटल डिसबैलेंस सोचिए कितना बिगड़ जाएगा, सूर्य खराब है तो कितना बिगड़ जाएगा, हाइपर टेंशन आपको हो सकता है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। बुध को सही करने का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। बुध को सही करना है तो आपको सबसे पहले तो बुद्ध का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः का जाप आपको करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। तुलसी में आप जल भी डाल सकते हैं, तुलसी माता को आप जल अर्पित कर सकते हैं। आप गणेश जी की पूजा करिए, आपके लिए सबसे जो मतलब सर्वाधिक शुभ फल देने वाले जो देवता है वो हैं गणेश जी। गणेश जी की आराधना करें। साथ ही साथ आप विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की भी आराधना कर सकते हैं। सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूँ, इनकम अगर आपको सही करना है कि आप मिथुन लग्न के जातक हैं और आप चाहते हैं कि आपका इनकम सही रहे, तो आपको चंद्रमा का भी उपाय करना चाहिए। रात में देर तक ना जगें, है ना, जल्दी सुबह उठें और सूर्यास्त के बाद आप सफ़ेद चीज़ का त्याग कर दें, दूध पीना या कोई भी चीज़ ऐसा जो सफ़ेद, चावल है ना, मिठाई हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब का सेवन रात में ना करें। तो चंद्रमा अगर अच्छा रहेगा तो आपका इनकम, चूँकि सेकंड हाउस जो है कर्क राशि बनता है, तो आपका इनकम सही रहेगा। अगर आपको पंचम भाव सही करना है, अगर आप छात्र हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं और आपको चाहते हैं कि आपका एजुकेशन अच्छा रहे, तो शुक्र को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो संगत आप सही रखें। आप शुक्रवार के दिन आप परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या परफ्यूम आप डेली बेसिस पे भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत लाभदायक हो सकता है। गणेश जी की भी पूजा करें तो आपको बुद्धि विवेक गणेश जी सब प्रदान करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि साथ ही साथ पंचम की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका वर्क प्लेस या भाग्य का साथ आप चाहते हैं तो शनिदेव की आराधना करिए। साथ ही साथ गुरु को भी आप सही रखिए, क्योंकि गुरु आपके दसम भाव के मालिक हैं, है ना। तो जितने अच्छे गुरु रहेंगे उतना अच्छा आपका दसम भाव रहेगा। इसलिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो ये था आज का मिथुन लग्न का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन और कर्क राशि के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय मां बगलामुखी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।